हाँ तो प्रिय बंधु, मैं बता दूं आप लोगों को लेक्चर 24 में मैंने पढ़ाया था तनु विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म। और ये भी मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, उसमें तनु विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म में आप लोगों को मैंने तनु विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म से क्या समझते, कितने प्रकार वो बता दिया। उस प्रकार में मैंने वाष्प दाब क्या है थी, वाष्प दाब अवनमन बताया था, वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम बताया था, और वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन बताया था। ठीक है, तो आज मैं बताने जो जा रहा हूँ वो क्या चीज़ है, तो देखिएगा ज़रा सुनिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आज जो बताने जा रहा हूँ ये है क्वेश्चन कि वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम को लिखे और किसी अवाष्पशील विलय के अणु भार की गणना करें। क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड पे लिख ही देता हूँ कौन कौन क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरी क्वेश्चन आज आएगा विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म में दूसरी प्रॉपर्टीज लेकर आया, दूसरा बात कर बता रहा हूँ, पार्ट उसका 2। क्वथनांक उन्नयन से क्या समझते हैं, क्वथनांक उन्नयन संबंधी राउल्ट के नियम को लिखें। तब इसी में आता है केबी। केबी का मतलब होता है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को समझाएंगे और फिर लिखवाएंगे। क्लियर, देखते जाइएगा, ठीक ना। तो देखिए जरा, सबसे पहले क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता हूं ताकि आप लोग पहले ही क्वेश्चन देख लें। क्लियर है ना। तो ये है वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम को लिखें, नियम को लिखें तथा किसी अवाष्पशील विलय के, माफ कीजिएगा, अवाष्पशील विलय के अणु भार की गणना करें। क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि राउल्ट का नियम था क्या, ये बात तो जानते हो आप लोग। किसी विलयन के क्या था, यही बात ना, देखिए यही था ना, ठीक है। बराबर क्या था, यही राउल्ट का नियम था। प्रिय बंधु पढ़े थे, मेरे बात को ध्यान से सुनते जाना, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। ये जो है शुद्ध विलायक, मान लो कि ये तुम्हारा कंटेनर है प्रिय बंधु, ध्यान रखना। इस कंटेनर में एक तरफ से तूने इधर से चीनी मिलाया हो, इसमें तुम्हारा चीनी है, और इधर से तुम्हारा वाटर मैंने मिला दिया प्रिय बंधु। ये जल है तुम्हारा, जल है, ठीक है। अब देख क्या करनी है, मेरे बात को ध्यान से सुन, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं समझाने जा रहा हूं। देखना, यह मैं विलयन तैयार करना चाहता हूं, तनु विलयन है, ध्यान रखना। चल विलयन तैयार कर लिया, कैसे, तूने वाटर को लिया होगा, चल मैं ले लेता हूं वाटर, ठीक है। मैंने जल को ले लिया, और इसमें मैं 50 ग्राम चीनी को ले लिया हूं, और शेष अमाउंट जो है, क्योंकि मेरे को 1000 विलयन तैयार करनी है, ml या 1 लीटर तैयार करनी है,
वैसे अमाउंट को लूँगा जिसके दोनों का कम्बिनेशन मिले तो 1000 ml सॉल्यूशन तैयार हो जाए। कितना ml प्रिय बंधु? 1000 ml, ध्यान रखना, ठीक है। एक बात तो इसके मोल की संख्या मैं बार बार बताया हूं, विलायक के मोल को मैंने थ्योरी में भी n माना था कैपिटल, विलायक के मोल की संख्या मैंने स्मॉल n माना था, ठीक है। तो बिलियन की कुल मोल कितनी हो जाएगी बताओ? तो स्मॉल n प्लस कैपिटल n हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। पूरे सॉल्यूशन का तुम्हारा क्वथनांक जो होएगा PS होएगा, और केवल शुद्ध विलायक की बात करूं तो P0। तुम्हें ये ऑलरेडी पता है कि सर ने बताया था ये चीजें कि P0 जो होता है वो ग्रेटर देन होता है PS। ऐसा क्यों? रीजन ये है कि जब ही चीनी को जल में मिलाएंगे तो जल के अणु को चीनी के पार्टिकल मार्ग में आकर निकलने नहीं देगा, तो वेपर कम बनेगी तो वाष्प दाब अवश्य ही कम बनेगा। तो इसीलिए इसके वाष्प दाब से, यानी जल के वाष्प दाब से इसका वाष्प दाब कम हो जाता है। ऐसा रीजन ये है कि इसमें केवल वाटर मॉलिक्यूल है, और वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा? अधिक से अधिक निकलेगा, तो वेपर अधिक से अधिक बनाएगा, स्वाभाविक है, क्योंकि इसके रोकने के लिए कोई मार्ग में रास्ता रोड़ा नहीं है और रोड डालने वाला कोई नहीं है। जो है वो कौन है? ओनली वन कौन है? वाटर मॉलिक्यूल ही है, ठीक है। लेकिन इसमें कौन है? वाटर मॉलिक्यूल को रोकने वाला कौन है? अवाष्पशील विलय, कौन? चीनी के पार्टिकल है। और चीनी के पार्टिकल जब मार्ग में आएंगे तो क्या करेंगे? इन्हें वाटर के मॉलिक्यूल को नहीं निकलने देंगे। जब नहीं निकलने देंगे तो क्या बनेगा? वेपर प्रेशर कम बनेगा। जब वेपर प्रेशर कम बनेगा तो क्या होगा ये बताओ? जब वेपर प्रेशर कम बनेगा तो वाष्प दाब क्या करेगा? कम उत्पन्न करेगा, है कि नहीं? बताओ, ठीक है। तो अब देखो, यहां से आप लोग फिगर का भी अच्छी से देख सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, ध्यान से देख लेना प्रिय बंधु। फिगर, इसमें चीनी है, ठीक है, इसमें चीनी के पार्टिकल हैं, ध्यान रख लेना। इसमें तुम्हारा क्या है? इसमें मान लो कि चीनी के पार्टिकल, वाटर पार्टिकल दोनों हैं, ठीक है। चल, वाटर पार्टिकल, चीनी के पार्टिकल दोनों हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा करता हूं, बड़ा पार्टिकल चीनी कर देता हूं, छोटा पार्टिकल वाटर कर देता हूं। तो चीनी के, ये देखो, मान लो कि चीनी के पार्टिकल ये था, तो वाटर के पार्टिकल को निकलने नहीं देगा। अब एक बात ध्यान रखना, मैं जो बोलने जा रहा हूं ये देखें अब आप लोग, ठीक है, देखिएगा। अब ध्यान से मेरे बातों को सुनना, बहुत एक रोचनीय बात आने वाली है मेरे प्रिय बंधु, आप लोग ध्यान रखना। मैं चीनी के दिए गए द्रव्यमान को कैपिटल WA के द्वारा इंडिकेट कर रहा हूं। ये क्या है? दिया गया द्रव्यमान, ध्यान रखेंगे, दिया गया द्रव्यमान, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में रहेगा। इन अ ग्राम, ये ऑलरेडी पहचान में रहेगा, ग्राम में रहेगा। ये प्रिय बंधु, इसके चीनी का नाम लेते ही चीनी के अणु सूत्र आएगा कि नहीं? C12H22O11। तो इससे तुम क्या निकालोगे? अणु भार की गणना करोगे। अणु भार को मोलर द्रव्यमान भी कहते हो, मोलर द्रव्यमान, या इसी को बोलते हो अणु भार। क्या बोलते हो? अणु भार। इसको मैं मान लेता हूं क्या चीज? M, कैपिटल MB, यानी मॉलिक्यूलर वेट, माफ करना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। क्यों? चीनी को मैं कंपोनेंट A माना, इसलिए दिए गए द्रव्यमान कैपिटल को A, दिए गए द्रव्यमान कैपिटल A, और इसके मॉलिक्यूलर वेट, मोलर द्रव्यमान जो सूत्र से कैलकुलेट करते हैं, उन सूत्र को हम लोग लिख लिए MA। कोई दिक्कत? ये कंपोनेंट तुम्हारा B है प्रिय बंधु, B। अब मैं इसके दिया गया द्रव्यमान को मान लिया, दिया गया द्रव्यमान को, दिया गया द्रव्यमान, ये द्रव्यमान कहलाता है, याद रखना, ठीक है ना। या दिया गया द्रव्यमान इन अ ग्राम, मैं इसको प्रिय बंधु मानता हूं, W ही मानूंगा, वेट, W फॉर वेट, ठीक है ना, वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम, ठीक है ना, वेट इन ग्राम, कौन? कंपोनेंट B, यानी जल का। और इसका मोलर द्रव्यमान जब
तू W था तो W है, तो तू W भी बना, तो तू है A में, तो इसके मॉलिक्यूलर वेट को मैं मान देता हूं MB। कोई दिक्कत प्रिय बंधु? ये समझ गए होंगे। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान इन ग्राम बटा में मोलर द्रव्यमान या अणु भार। मोलर द्रव्यमान किसका है भाई बताओ? तो कंपोनेंट ए है, तो चल कंपोनेंट को n मान लिया है, स्मॉल n, तो n बराबर हो गया क्या, देखो ऊपर में थोड़ा दिखाता हूं, ठीक है, यहां चलो n ले लिया, ओके। अब देखो तो n बराबर प्रिय बंधु हो गई, दिया गया द्रव्यमान, इसका कंपोनेंट a का क्या है इस कंटेनर में देखो, तो इसका स्मॉल w, तो सॉरी माफ करना कैपिटल W बाया A, और इसका क्या है बताओ, तो मोलर द्रव्यमान है कैपिटल M बाया A। इसका जरूरत पड़ेगा, याद रखना, इसका जरूरत पड़ेगा प्रिय बंधु थियरी को सिद्ध करने के लिए, इसलिए मैं n बराबर मैं लिख देता हूँ कैपिटल W दिया गया द्रव्यमान यानी चीनी का दिया गया द्रव्यमान बटा में चीनी का मोलर द्रव्यमान। चल हो गया। तो इसी प्रकार से आप लोग जब कैपिटल N बराबर निकालोगे तो कैपिटल N मतलब जल के, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो जल के W पर रखोगे तो W, आ कंपोनेंट B है तो B, आ M उसका नीचे रखोगे तो कहाँ M है, देखो M नहीं है, MB है, तो चलो MB को रख दिया। अब ये है क्या चीज, जल का दिया गया द्रव्यमान ग्राम में, हई जो है ग्राम मोल इनवर्स यानी कि मोलर द्रव्यमान, जो हम लोग अणु भार निकालते हैं, सुप्रभात से भारवा निकालते हैं ना, वही वाला भारवा है। समझ में आ गया? ये भी काम आएगा प्रिय बंधु। अब मैं फिगर को मिटाना पसंद करूंगा, लेकिन एक चीज समझ लेना, जरा एक बात मेरे को बताना, इसमें तुलना करना, इसमें बताओ तो इसमें क्या है, ओनली क्या है, शुगर, ओनली चीनी है, लेकिन इसमें क्या है प्रिय बंधु, बता सकते हो कोई लोग? हाँ सर, अरे यार कोई नहीं है सर, शुगर है और वाटर है, शुगर, ठीक है, क्या है शुगर और क्या है वाटर है, जल, यानी शुगर और जल का मिश्रण। अच्छा ये बताओ प्रिय बंधु, इस जल के तुलना में चीनी की मात्रा क्या है बताओ? अकेला चीनी है कंटेनर में तो केवल चीनी है। जैसे एक तुलनात्मक मैं बात कर लेता हूं, सुनो, ये समझाने के लिए बहुत एक छोटी बात करने जा रहा हूं, क्लियर समझ में आएगा। एक चीनी के पार्टिकल ले लो और एक ग्लास में डालकर सॉल्यूशन तैयार कर लो। एक चीनी के पार्टिकल ले लो, कण, एक गिलास पानी में डालो और उसे पीना, टेस्ट करना कितना मीठा लगेगा। और वही चीनी के पार्टिकल लंग्स अपने जिह्वा पर यानी लंग्स पर ले लेना, अपने मुंह में डालना एक चीनी के पार्टिकल, तो देखो कौन मीठा ज़्यादा लगेगा? बताओ क्या ग्लास में पानी में, एक गिलास पानी में जो घोले हो वो मीठा लगेगा कि जो मुंह में अपने डाले हो चीनी के पार्टिकल वो लगेगा? तो बोलोगे सर मुंह में जो गया है, तो क्या हुआ, मुंह में जो लिए हैं चीनी के तुलना और इनमें जो लार बनता है कौन वाटर लिक्विड के तुलना में लगभग समानता है कि लार बहुत कम बनती, ठीक है, और चीनी के पार्टिकल उसके तुलना में एकदम लगभग बराबर के हैं, इसलिए मिठास ज़्यादा दिया, ठीक है। और वही चीनी के पार्टिकल जब ग्लास वाले पानी में तूने डाला तो ग्लास में पानी अधिक होने के कारण चीनी का अस्तित्व नहीं रहा, तो उसमें क्या हुआ, यही न कहोगे सर ग्लास के पानी, ये ग्लास के वाटर जो ग्लास ये है आपका सर, इस ग्लास में जो चीनी के एक पार्टिकल डाले हो, इस चीनी के पार्टिकल की मोल की संख्या बहुत 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 कम है, किससे, वाटर के मोल, ठीक है। लेकिन वही मुंह में बात कीजिए, अकेला चीनी आएगा तो उसका अस्तित्व रहेगा,
लेकिन इस ग्लास के पानी के साथ बिलियन में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि 250 ml पानी में एक चीनी की कोई औकात नहीं है, एक चीनी के पार्टिकल का कोई औकात नहीं है। तो चीनी के तुलना में पानी अधिक होने के कारण चीनी को लगभग मान लिया जाता है निग्लिजिबल। निग्लिजिबल क्या चीज? यानी लगभग बराबर 0, अबाउट इक्वल 0। क्या? कब? ओनली बिलियन में, अकेला नहीं। अकेला तो अपनी छवि छोड़ देगा, मिठास का एहसास करा देगा, आप जान जाओगे चीनी है। लेकिन जब इसको वाटर में डालते हो, बिलियन तैयार करते हो, तो वाटर की तुलना में इतना कम है, इतना कम अमाउंट है कि वो निग्लिजिबल के बराबर, 0 के बराबर, इसलिए वहां वाटर में चीनी क्या होता? शून्य हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा अब, तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं ये क्यों ऐसा कहा। तो याद रखेंगे, जब अकेला कहीं वाटर में नहीं, केवल अकेला चीनी के पार्टिकल यानी चीनी के अमाउंट रहेगा तो उसका अपनी अस्तित्व रहेगी, अपनी अस्तित्व रहेगी। लेकिन यही बिलियन में चीनी क्या होगा? लिखा जाएगा क्या कि यानी बिलियन में चीनी की मात्रा बहुत 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 बहुत, यानी चीनी के मोल की संख्या जल की मोल की संख्या के तुलना में बहुत बहुत कम हो तो n बराबर लगभग क्या होएगा? 0। क्लियर? चलिए, तो याद रखेंगे चीनी यहां पे है तो इसका अस्तित्व है, क्योंकि केवल चीनी है, केवल चीनी के ढेर है। लेकिन यहां इस बिलियन में जल के तुलना में ये बहुत कम है, इसलिए निग्लिजिबल क्या हो जाएगा? 0। तो इस सूत्र को सिंप्लीफाई करता हूं, थोड़ा सा इसको मिटाता हूं। ध्यान रखेंगे फिर से एक बार बातें, बस एक ही बात मेरा दिमाग में रख लो प्रिय बंधु, कि जब चीनी को मुंह में एक पार्टिकल को डालेंगे तो मीठा लगेगा। मीठा लगने का मतलब ये हुआ कि उस चीनी का अपनी अस्तित्व है। कह रहा है कि आप बता सकते हो कहाँ चीनी है, इसका मतलब चीनी की मात्रा सोल्वेंट के यानी विलायक के तुलना में ठीक है, उपस्थित है, यानी लगभग अकॉर्डिंग बराबर के या उसके लगभग में। ठीक ना? तो वहां हम लोग चीनी के अमाउंट को रखेंगे। लेकिन वही बिलियन में जब 1 लीटर पानी में डालते हो, 1 गिलास पानी में डालते हुए वो पार्टिकल, तो उसका अस्तित्व क्या होगा? निग्लिजिबल के बराबर। वो मीठा नहीं लगेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि उस बिलियन में है क्या चीज़। तब हम लोग क्या करेंगे? वहां पर सोल्यूट के अमाउंट छोड़कर केवल सोल्वेंट को लेकर चलेंगे। तो याद रखेंगे, देखिए क्या चीज़। अब यहां लिखेंगे यदि क्या चीज़? यदि अवाष्पशील विलय के मोल की संख्या जो है, विलय की मोल की संख्या बहुत 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 कम हो विलायक से। कहाँ? तो बिलियन में। बिलियन में बहुत कम हो विलायक से, तो आप लिखोगे चीनी की अमाउंट वही, मतलब मोल की संख्या लगभग इक्वल 0। ठीक है, तो अब यहाँ पुट करोगे, तो पुट करोगे तो लिखोगे P0 माइनस PS बाया P0 इक्वल लिखोगे n बटा में 0 प्लस n। हाँ, फिर एक बार कहो कि सर ये बताओ यहाँ पर क्यों नहीं 0 रखा? यही तो बात बताया प्रिय बंधु, केवल चीनी है, पानी नहीं है। एक भी पार्टिकल रहेगा तो मिठास का एहसास कराएगा, इसलिए यहाँ अमाउंट उसका रहेगा, अकेला है। लेकिन यहाँ तब 0 क्यों किए सर? तो यहाँ बाबू पानी की मात्रा इस चीनी के तुलना में क्या है? अधिक है। पानी की मात्रा चीनी के तुलना में बहुत बहुत अधिक है, इसलिए बिलियन में चीनी का अस्तित्व 0 है। ठीक है ना? तो यहां लिखेंगे P0 माइनस PS बटा में P0 एज इक्वल n बटा में कैपिटल N। ओए प्रिय बंधु, इक्वेशन 2 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो। मान लिया? तो इक्वेशन 2 माना तो जरा देखो, रखो तो लिखो समीकरण 2 में स्मॉल n m कैपिटल N के मान रखने पर, तो P0 माइनस PS बाया P0 एज इक्वल कैपिटल WA बटा में कैपिटल MA, और फिर बटा में कैपिटल WB बटा में क्या चीज़? कैपिटल MB। चलिए ऊपर दिखाता हूँ, ध्यान रखें। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ध्यान दें। चलिए देखिए, तो
यहाँ से ऊपर यहाँ साइड में ले चलता हूँ, ध्यान दीजिएगा। पी नॉट माइनस पी एस बाया पी नॉट एज इक्वल, ए भिन्न के नीचे भिन्न, बटा के नीचे बटा, सट्टा ऊपर लगाएगा ना, तो लिखोगे यही ना सर, कैपिटल डब्ल्यू ए बाया लिखोगे एम ए, यही ना, इनटू एम बी बटा में क्या चीज बताओ, कैपिटल एम बी बटा में डब्ल्यू बी। कोई दिक्कत? तो पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी नॉट एज इक्वल हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू ए इंटू एम बी, अब बटा में एम ए इंटू क्या होगा, डब्ल्यू बी। यही है राउल्ट के नियम से अणुभार की गणना। तो वास्तव में विलय के अणुभार ये है प्रिय बंधु, सॉरी माफ कीजिएगा, देख लेते हैं। हाँ, विलय के अणुभार की बात कर रहा है ना, तो विलय के अणुभार की बात कर रहा है, तो यहाँ कहीं मिस्टेक तो नहीं किया हूँ? बिल्कुल बिल्कुल मिस्टेक है। हाँ ठीक है, तो विलय के अणुभार ठीक है ये रहा, तो विलय के अणुभार को इधर लाएंगे और सबको, तो ये दोनों गुणा में आएंगे ना और ये भाग में आ जाएंगे। तो हुआ क्या, जरा देखो, अब मैं करने जा रहा हूं, ये ध्यान रखना, देखो क्या हो रहा है। अब समझा दिए आप लोगों को, अब तुरंत इसे लिखवा कर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए तो ये रहा, तो हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बटा में हो जाएगा पी नॉट, ठीक है। अब इसको देखेंगे क्या कर रहा हूं मैं, बराबर कर रहा हूं, तो ध्यान रखिए क्या कर रहा हूं, तो ऐसा कर रहा हूं, ये जो है गुणा में, ये जो है गुणा में, तो इधर भी तो आएगा, तो ऐसे ही गुणा में आ जाएगा, तो इसको सट्टा लगा दो, इसके साथ में लगाओ सट्टा, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ए इंटू एम बी बाया क्या हो जाएगा, एम ए। तो ऐसा करता हूँ, ये बटा में लाता हूँ, ठीक है, बटा में लाता हूँ, तो हो गया क्या, एम ए इक्वल करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये आएगा इधर बटा में और वो बराबर में रह जाएगा, तो बराबर मत रखो, एक काम करना, देखो कैसे कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ये हम लोग को निकालना है ना, तो इसको इधर लाता हूँ, उसको नीचे ले आता हूँ, कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। तो मैं लिया एम ए को इधर लिया और उस पूरे पार्ट को उधर ले चलते हो, तो ले चलोगे तो ऐसे लिख लो ना, सबसे बढ़िया क्या करेंगे, देखो डब्लू ए इंटू एम बी है ना, इंटू हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 बटा चाहे बटा में रख लो, बटा में रख लो सबसे बढ़िया, तो बटा में रखोगे तो पूरे पार्ट को रखोगे। तो देखो हम ये बताना चाहूँगा, आप अब इसको पूरा नीचे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहीं पर हम लोग कंप्लीट इक्वेशन 3 डाल देंगे और कहेंगे क्या चीज़, विलय के अणुभार के लिए वही सूत्र है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूं और लिखवा भी देता हूं, आप लोग देखेंगे। अब सब चीज़ डाटा लिखवाना प्रारंभ करता हूं, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है वैसे ही लिखवा रहा हूं, ध्यान रहे ये बातें, एकदम वैसे ही लिखवा रहा हूं, एकदम वैसे ही जैसे है वैसे ही, ध्यान रखेंगे, ठीक ना, आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ना होगा, ये बात को ध्यान रखेंगे। देखिए क्या होता है, चलते हैं बात करते हैं। तो पहला ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन स्क्रीन पे भी थी, स्क्रीन पर लिख दिए थे क्या चीज, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम को लिखें, राउल्ट के नियम को लिखें तथा अवाष्पशील
विलय के अणुभार की गणना करें। चलिए काम लगाएं। देखिए उत्तर लिखना प्रारंभ करता हूं। तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, आप लोग आसानी से एकदम छोटे पार्ट में उत्तर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लिख रहा हूं किसी विलयन के वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन एवं अपेक्षिक अवनमन दिखा देता हूँ। P0 माइनस PS बाया P0, यही है अपेक्षिक अवनमन का सूत्र। एवं क्या बोले, किसी विलयन के वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन एवं विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग करना पड़ेगा, देख लेता हूँ। किसी विलयन के वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन एवं विलयन में उपस्थित अवाष्पशील, ये काम करता हूँ। एवं हटाएंगे सेंटेंस टूट जाएगा, दिक्कत होगा आप लोगों को। मैं यहाँ पे एवं ना लिख करके आप लोगों को ये कर लेता हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ें। तो मैं लिख रहा हूँ किसी विलयन के वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के मोल अंश n बाया n प्लस n के बराबर होता है, ठीक है, कॉमा राउल्ट का अवाष्पशील राउल्ट का अवाष्पशील विलय के नियम कहलाता है। अब देखिए, अर्थात मैं लिख दूं प्रिय बंधु, अर्थात क्या लिखूंगा, वही बातें, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन यानी P0 माइनस PS बाया P0 इक्वल होगा विलय के मूल अंश और विलय के मूल अंश n बाया n प्लस n होएगा। और इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, इसलिए P0 माइनस PS बटा में P0 एज इक्वल n बटा में n प्लस n, ठीक है, इक्वेशन 1। अब एक काम करता हूँ, इक्वेशन नंबर क्या हुआ 1, मैं यहाँ दिखाता हूँ जहाँ
जहाँ पी नॉट बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, वो भी कैसा वाष्प दाब, आंशिक कहलाता है, ठीक है। और pH बराबर विलयन का वाष्प दाब। उसके बाद N बराबर विलय के मोलों की संख्या। कैपिटल N बराबर विलायक के मोलों की संख्या। प्रियबंधु इतना स्क्रीनशॉट लें आप लोग, उसके बाद, ताकि मैं इससे आगे चल सकूं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन होगा। चलते हैं, मिटाता हूं। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, ओके ठीक है। चलिए मिटा दूं, ओके मिटा दिया, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे अब तो आप लोगों के पास उपस्थित भी होगा, ताकि मैं ऊपर से भी लिख सकूं अच्छे से, इसलिए मैंने साफ किया, क्लियर। और आप लोग को मैं कंप्लीट लिखवाना पसंद कर रहा हूं, लिखवा देता हूं, देखेंगे। अब इसके बाद में आप लोग इतना तो कर लिए। अब यहाँ से मैं एक बात करना पसंद करूँगा, पैराग्राफ चेंज करूँगा, मैं लिखूँगा माना कि विलयन में उपस्थित विलय एवं विलायक के द्रव्यमान, ई द्रव्यमान याद रखना ग्राम में होएगा, इन ग्राम, ठीक है, लिख देता हूँ। द्रव्यमान क्रमशः कैपिटल W A ग्राम एवं कैपिटल W B ग्राम है, तथा इनके संगत अणुभार या मोलर द्रव्यमान क्रमशः, ठीक है, क्या कैपिटल M, ये देखिए A है तो A लगा दिया ना, ग्राम मोल इनवर्स एवं क्या चीज़ बोलिए, कैपिटल MB ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। हो तो विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n इक्वल होएगा द्रव्यमान विलय का द्रव्यमान इन ग्राम बटा में विलय का मोलर द्रव्यमान। ये सूत्र आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हिट हम लोग कर सकते थे, यही बात है। क्या चीज़ यहाँ से डायरेक्ट जो लिखने जा रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ हो गया, यही डायरेक्ट आप लोग लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, मेरा समझाने का काम था, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट हिट करता, बस यही, ठीक है। इसी प्रकार
अब नहीं लिखूँगा, बस डायरेक्ट सूत्र। इसी प्रकार विलायक के मोलों की संख्या स्मॉल नहीं कैपिटल एन इक्वल हो जाएगा क्या चीज़ बताइए, कैपिटल WB बटा में कैपिटल MB, या आप लिख सकते हो, इसलिए यहीं पे लिख देता हूँ, इसलिए यानी कैपिटल N बराबर कैपिटल W बया कैपिटल MB, कैपिटल WB बया कैपिटल MB। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब प्रिय बंधु ये भी मैं बताना चाहूँगा, अभी इतने से काम चलने वाली है नहीं, कुछ और करना पड़ेगा। वो क्या चीज़ है देख लीजिए। मैं ये बात बताने जा रहा हूँ, कल्पना कर रहा हूँ ये चीज़ें जो मैं समझाया हूँ कि यदि क्या चीज़, यदि तो बिलियन की तुलना करना पड़ेगा, है ना। तो कह रहे हैं कि यदि विलायक यहाँ कर है कि यदि विलियन में विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n विलायक के मोलों की संख्या n से, ठीक है, n से क्या माफ़ कीजिएगा, यहाँ लिख देता हूँ विलायक के मोल की संख्या से, चलिए, बहुत कम हो तो राउल्ट के नियम से। प्रिय बंधु, राउल्ट के नियम आप लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि सर राउल्ट के नियम आपने बताया था P0 माइनस PS बाया P0 एज ए इक्वल, सर बताए थे n बटा में n प्लस n, यही हम लोग का इक्वेशन 1 था कि नहीं, बताओ प्रिय बंधु। अवश्य। अब मैं इसे मिटा रहा हूं ताकि आगे मैं बढ़ सकूं, और यही मेरा अब मुद्दा है ये, और देखिए ये दोनों, ठीक है। तो मैं मिटाऊंगा, ऊपर वाला स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ताकि मैं ध्यान से आप लोगों को ये बात लिख देता हूँ। देखिए क्या चीज़, ये बात आप लोगों को मैं कहीं लिख देता हूँ, ये चीज़ें ध्यान रखना यहीं पे, इसलिए यहीं पे लिख देता हूँ स्मॉल n बराबर कैपिटल WA बाया कैपिटल MA। ये ज़रूरत पड़ेगा, ये मिटाएंगे नहीं, दोनों को हम नहीं मिटाएंगे, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, लेकिन आप लोग कोई यहाँ पे, आप लोग जब कॉपी पे करना, जब यहाँ लिखो तो वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ नहीं लिखोगे तो वहाँ लिख लेना, ठीक है। चलो, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, मैं मिटा रहा हूँ, लेकिन मुझे इक्वेशन 1 से काम है, ध्यान रखना। मैं छोड़ूंगा बस यही घिरा हुआ चीज़, ताकि मेरा काम हो सके, आप लोगों को दिखा सकूँ अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक ना। देखना जरा प्रिय बंधु, मिटा रहा हूँ, मिटा दूँ, हाँ बिल्कुल। चलिए देखिए, अब मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ। देखिए, हम लोग का यही ना सूत्र मिला था, P0 माइनस PS बाया P0, यही मिला था ना, बोलिए, बराबर मिला था n, ठीक है, अब बटा में n प्लस n। लेकिन इससे पहले कोई लैंग्वेज यहाँ वाला यहाँ ना लिख करके वहीं लिख लिया जाएगा, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को मिला था यही चीज़, एक चीज़ कि बहुत कम हो तो ये बातें कम हो तो, थोड़ा सा वेट कर लें, बहुत कम हो तो, एक बातें मैं लिखना भूल गया, वो चीज़ मैं पहले लिख देता हूँ। बहुत कम हो तो लिखना पड़ेगा n, बहुत कम है, किससे, कैपिटल N से।
इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा क्या चीज़ कि स्मॉल n लगभग क्या होगा बराबर 0। अब राउल्ट के नियम से लिखा जाएगा, उस बात को ध्यान रखेंगे। अब लिखो राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से ध्यान रखना प्रिय बंधु। तो राउल्ट के नियम अब लिखा जाएगा, वहां से ध्यान रखना, ठीक है। तो पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी नॉट एज इक्वल होगा क्या चीज बोलो, n बटा में n प्लस n। तो क्या n का वैल्यू देखो वहाँ कितना है, ठीक है। तो लिखो, यही समीकरण 1 था ना, तो लिखो समीकरण 1 में क्या चीज स्मॉल n का मान रखने पर लो रखो क्या हो रहा है। तो पी नॉट माइनस पी एस बटा में क्या होगा, पी नॉट होएगा ना, बोलो ना अवश्य, ठीक है। तो यहाँ देखो ये अकेले है इसलिए इस पर 0 मत रखना, बिलियन वाले में केवल 0 रखना, बिलियन वाले में। तो ये बिलियन है ना, तो बिलियन और विलय को 0 कर लो। तो विलय को 0 करते हो तो केवल विलय बच जाए, क्यों, विलय की तुलना में ये बहुत कम है, ठीक है ना। तो पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी नॉट एज इक्वल हो गया n बटा में n इक्वेशन 2। लिखो समीकरण 2 में स्मॉल n एवं स्मॉल n कौन, चाहे लिख देता हूं ये क्या चीज, समीकरण 2 में विलेय एवं विलायक के मोलों की संख्या के मान रखने पर, मोलों की संख्या के मान रखने पर, देखो विलय की मोल की संख्या यहाँ, विलायक की मोल की संख्या यहाँ। तो अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ कैलकुलेशन, अब उसको मैं मिटाऊंगा ना, तो देखो क्या होएगा। तो हो जाएगा पी, या क्या लिखोगे भाई, तो या इधर भी लिखते जाओ या, ठीक है, या। अब देखो लिखोगे यहाँ पे क्या चीज कि पी नॉट माइनस पी एस बाया पी नॉट एज इक्वल होएगा कैपिटल W A दिया गया द्रव्यमान, तो उसी का मोलर द्रव्यमान, उसका मोलर द्रव्यमान देखो यहाँ पे क्या है, M कैपिटल MA, क्लियर हो गया, बया क्या चीज यानी कैपिटल WB बटा में कैपिटल MB। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं उसको मिटा देता हूं क्योंकि ज़रूरत मुझे नहीं है, ताकि मैं स्पेस ले सकूं, ठीक है। क्या है ये के मोलों के मान रखने पर। चलो हो गया प्रिय बंधु, चलो भाई रखता हूं मान, देखो तो हो गया पी नॉट माइनस पी एस बाया पी नॉट एज इक्वल, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा यहाँ पे और ये नीचे आएगा। तो हो गया कैपिटल A इंटू MB बटा में क्या होगा, बोलो 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 क्या लिख दूं, बोलो तो M A इंटू WB। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आप लोग को यही मैं बताना चाहूँगा, ध्यान रहे, यही हम लोग का अगर इक्वेशन डाल दो कितना, थर्ड समीकरण 3 लिख देते हैं, समीकरण 3 क्या है, राउल्ट के नियम से, ठीक है, क्या चीज, वाष्प दाब के अवनमन एवं अवाष्पशील विलेय के क्या है, अणु भार
के बीच के संबंध को दर्शाता है। यह संबंध है, लिखो ना, हो गया। ये 5 नंबर का कंप्लीट क्वेश्चन होगी प्रिय बंधु। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? ये क्लियर समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। बस एक ही बात पर ध्यान रखनी होगी कि बस याद रखना कि जो n बटा में n प्लस n है, इसी पर विचार करना, n प्लस n पर विचार करना कि जब बिलियन में रहेगा तो n का वैल्यू लगभग 0 होगा, लेकिन अकेले रहेगा तो कभी 0 नहीं होगा। अकेले रहेगा, एगो चीनी के कण भी रहेगा तो उसका अस्तित्व है, लेकिन जब पानी के साथ है तो इसका अस्तित्व नहीं है। तो जो पानी के साथ में नीचे रहता है उसी को n बराबर क्या करना होगा, लगभग 0 करना होगा। ओके, लेकिन कभी ऊपर वाले अंश को मत करना, अकेले विलय के मोल को कभी मत करना, क्योंकि वो शुद्ध अकेला है। अकेला है तो जरूर उसका कोई अस्तित्व है। क्लियर हो गया? चलिए।